बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 12। एक स्टेज आगे क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे करना है वो पढ़ना शुरू करते हैं। P and Q are the partner profit sharing ratio 3:2 and balance of the form 31/3/2006 are as under। मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। कितना दिया हुआ है 3:2। आगे बढ़ते तो दिया हुआ है लायबिलिटी एंड एसेट, कैपिटल दिया हुआ है लायबिलिटी में, प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर। तो आप बोलोगे कोई भी रिजर्व नहीं दिया जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश, गुडविल आखिर में दिया हुआ है, बैलेंस शीट की गुडविल है। तो आप बोलोगे सर इसको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। आगे चलते हैं। एंड अबाउट डेट द एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स के हिसाब से उन्होंने आगे आर को एडमिट किया। आर विल ब्रिंग 60,000 एज ए कैपिटल इन कैश। उन्होंने बोल दिया है कि सर हम 60,000 कैपिटल लेके आएंगे। गुडविल वैल्यू 30,000, गुडविल वैल्यू है 30,000। आर कैन नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन अ कैश। तो मतलब आप बोलोगे सर वो गुडविल अपने शेयर में नहीं लाएगा, तो कोई बात नहीं, उनके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, उनके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। तो आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, 10,000 बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आगे चलते हैं। बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन डेटर्स। तो बाय 5% ऑन डेटर्स प्रोवाइड करेंगे, रिवैल्यूएशन बढ़ेगा कि कम होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 400। तो आप बोलोगे स्टॉक 400 से कम करना है, तो कम करोगे तो एसेट की वैल्यू कम होगी, वो कम होगी तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। आगे चलते हैं। क्रेडिटर ऑफ 500 नॉट टू बी पेड। अभी क्रेडिटर को हमें पे नहीं करना है, तो आप बोलोगे सिंपली सर, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर को पे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्रेडिटर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिटेड, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा और क्रेडिटर कम हो जाएंगे क्योंकि लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एडमिशन के बाद जो आपको नेसेसरी अकाउंट ओपन करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल की तो हम और रेस करते ही है, इस बार भी करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। आप बोलोगे सर स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट बहुत सिंपल है बच्चों। स्टार्ट हमें करना है बैलेंस बीडी से, ओपनिंग बैलेंस जिसको हम बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना है बच्चों 70,000, 50,000। आगे चलते, कोई रिजर्व तो है नहीं। गुडविल की बात करते हैं। टू गुडविल ये कौन सा है, तो बैलेंस शीट में दी हुई है गुडविल 20,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:5। तो आप बोलोगे सर 6 मतलब होगा यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 12,000। कौन से रेशियो में 3:2 डिवाइड बाय 3:2 के टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 12,000 एंड 8,000। कितना होगा बच्चों 12,000 एंड 8,000। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर कैश लिख दो, कितना लिखोगे 4,000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 4,000। इसके साथ हमारा पहला पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वो कैश में क्या लेके आया है, कैपिटल। तो पहली एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड एंड आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। कितनी कैपिटल लेके आया है 60,000। तो यहाँ लिखा जाएगा 60,000। क्या लिखेंगे वर्ड, तो आप बोलोगे सर क्या लेके आया है, कैपिटल। कैश में लेके आया है, कैश में, तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल और यहाँ लिखा जाएगा 60,000। सेम वे बात जो यहाँ पे लिखना है आर कैपिटल अकाउंट। जैसे ये होगा इसके बाद गुडविल वैल्यू हुई है 30,000। आप बोलोगे सर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले शेयर ऑफ जिसका किसकी बात करेंगे, तो आप बोलोगे सर शेयर जो है आर का ढूंढेंगे, आर शेयर्स ऑफ गुडविल। तो आप बोलोगे 30,000 इनटू, तो आप बोलोगे सर 5:2 है तो आखिरी में 3 है, करोगे सॉल्व तो
होगा 10 करोगे तो 9000 हो जाएगा। तो अभी आपको करना है रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप करो। सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है, तो आप बोलोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड आपको पता है 2/3/5 एंड 2/5। क्लियर है बच्चों, ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है और नीचे अभी मैं लिख देता हूँ 5:2:3। तो आप बोलोगे सर ये 5 है अपॉन 10, 2/10। सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 6, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 6 और यहाँ पे तो 5, यहाँ पे सेम वेट एंड रखते हैं तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो ये 1/10, ये 2/10, तो 1:2 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखा जाएगा सेकंड जनरल एंट्री आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लिखा क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, कितना लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली है 9000 है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 के रेशियो में, तो 3000 एंड 6000 आ जाएगा। बच्चों इसकी एंट्री समझना बहुत ही जरूरी है, कई जगह पे ये बच्चों को नहीं समझ में आता। मैं बोल रहा हूँ फिर से, आर के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे पी एंड क्यू। तो हम लिखेंगे टू पी अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे 3000 एंड आप बोलोगे 6000। सेम वे आर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, पी में लिखेंगे 3000 और यहाँ पे लिखा जाएगा 6000। तो ये होते ही आप बोलोगे कैपिटल लिखना है तो लिख देना यहाँ बच्चों कैपिटल। इसके साथ सारे मेन पॉइंट खत्म, जो जनरल एंट्री बोली थी वो भी हमने लिख दी। आपको मैं बोलूँगा यहाँ मुझे पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो, कोई कंफ्यूजन होता है तो अच्छी तरह डाउट क्लियर कर लो, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो अभी आप बोलोगे सर फोर्थ एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर बिल्डिंग की जो वैल्यू हुई है वो 90,000 है, तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग कितनी है 80,000 प्लस इंक्रीज 10,000 तो 90 हो जाएगी। असेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और बिल्डिंग लिखा जाएगा बिल्डिंग अकाउंट 10,000। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बोलोगे सर आगे बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले डेटर्स का 5% कितना होगा वो देख लेते हैं। ओके सही है, चलो तो आप बोलोगे सर डेटर्स 22,000 है, उसका 5% 10% 2200 होता है, उसका आधा 1100 है। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 20,900। अभी आप बोलोगे सर ऑलरेडी रिजर्व कितना है 2000 और आपको कितना रखना है 1100, तो कितना कम कर देना है। अभी तो आप बोलोगे सर देखो 22,000 है, 1100 रखना है, तो 900 कम कर देना है। कम कर देना है तो आप बोलोगे सर ये हमारा फायदा है, तो BDR, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कितने से 900 से। बहुत ही बेसिक पॉइंट है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 400। स्टॉक आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है वो 36,000, तो स्टॉक लिखा 36,000 माइनस 400, तो आप बोलोगे 35,600 रिड्यूस। क्लियर, आप बोलोगे एसेट की वैल्यू कम हो रही है बच्चों, तो आप बोलोगे सर स्टॉक होगा डेबिट साइड स्टॉक अकाउंट। आगे चलते हैं, क्रेडिटर 500 इज नॉट टू बी पेड, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स कितने हैं, तो क्रेडिटर्स है 22,000, पे नहीं करना है, तो आप बोलोगे सर सीधा 500 क्या होगा माइनस हो जाएगा। कम करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 21,500। लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हम खुश होते हैं क्योंकि हमें फायदा होता है, तो आप बोलोगे क्रेडिटर अकाउंट क्योंकि पे नहीं करना है कितना 500।
इसके साथ आप बोलोगे सर हमारी सारी एंट्री हो गई, यहाँ पे खाली अभी जो असेट और लायबिलिटी में वो चीज लिखेंगे जो लिखना बाकी है। तो पहला लिखेंगे पीएफ, तो आप बोलोगे सर पीएफ जो है वो 18,000 है। इसके बाद आप बोलोगे कैश लिख दो सर, कैश तो आप बोलोगे वो तो अभी पता नहीं है, स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। तो उसके साथ सारे एडजस्टमेंट खत्म। एडजस्टमेंट खत्म होते ही आप बोलोगे सर टोटल स्टार्ट करेंगे सफर। टोटल स्टार्ट करना सिंपल बात है बच्चों, देखो 3 चीज ही है और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर 11,500 है। 11,000 बच्चों आप बोलो तो एग्जैक्ट 400 है, बोलने में गलती हो गई। 11,400 आप बोलोगे टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, प्रॉफिट रियलाइजेशन प्रॉफिट है बच्चों, तो ये 11,000 है। 11,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों। ओल्ड रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 3:2। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पी एंड क्यू को। तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो बच्चों 6,600 एंड 4,400। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, आपको यहाँ कोई डाउट होना चाहिए नहीं। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे सीधा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो लिखा जाएगा। तो वो उसमें हम चेक करते थे पहले, तो वो 6,600 लिख देंगे और 4,400 लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट आ जाएगा आप बोलोगे सारी एंट्री खत्म। इसके बाद टोटल शुरू, तो टोटल शुरू करेंगे तो 79,600, यहाँ पे भी लिखा जाएगा 79,600 बच्चों। तो उसमें हम लिखेंगे 67,600, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा जाएगा 60,400, 60,400, यहाँ पे 52,400 लिखा जाएगा। और बच्चों यहाँ पे है 60,000 और यहाँ पे 9,000 कम कर देना है, 51 होते ही टोटल हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर पी क्यू आर, टोटल लिखोगे 1,71,000, यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा। यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे लिख देंगे 64, यहाँ पे लिखेंगे 64 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 64। कितना बच्चों, 64 में 64 हो गया हमारा। अभी टोटल सीधा लिखा जाएगा, वो होगा 2,10,500, 2,10,500। बच्चों टोटल करने में सर टाइम नहीं वो करेंगे क्योंकि आपका बिगड़े नहीं, हमें टू द पॉइंट ही बात करनी है। बच्चों ये कैसा लगा आपको, सम बहुत ही इजी लगा होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत ही इजी है, सिंपल सम था, डिफिकल्ट कोई भी पॉइंट नहीं था। खाली एक ही पॉइंट था कि वो कैश में लेके नहीं आया तो कैसे एंट्री करना है। तो इसके साथ बच्चों हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 13 नंबर का सम। अच्छी तरह ये पॉज करके लिख लीजिए।